28 फेब की सुबह मेरे हस्बैंड को एक प्रोफेटिक ड्रीम आया। उन्होंने मुझे वीडियो बनाते हुए देखा कि मैं रैप्चर के बारे में उस वीडियो में बता रही हूँ और बताते बताते ही मैं वीडियो में ही स्क्रीन से गायब होती हुई उन्हें दिखी। फिर नेक्स्ट उन्होंने देखा कि वो आसमान की ओर देख रहे हैं और एक बहुत ही अलग ब्लू कलर का उन्हें ग्लोब दिखाई दिया, जो कि वो कह रहे थे कि उसमें बहुत ही ग्लोरियस और बहुत ही डिफरेंट कलर के ब्लू शेड्स थे। तो आत्मा में मुझे समझ आ रहा था कि ये नई सृष्टि से रिलेटेड है और मैंने उनको कहा कि परमेश्वर अपने बच्चों के लिए जो नया राज्य नई सृष्टि बनाने पर है वो परमेश्वर ने आपको दिखाई है और हो सकता है कि रैप्चर से रिलेटेड भी प्रभु ने एक साइन दिया हो, दैट बी प्रिपेयर्ड। उसी दिन ये देखा, ये पोस्ट किसी ने 3 दिन पहले डाली हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये आपने देखा था? तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, वो ऐसा नहीं था, वो बहुत ब्लू कलर था। और इस पोस्ट से पहले मैं नहीं जानती थी कि 3 मार्च को ब्लड मून होने वाला है। और फिर जब मैंने इसके बारे में देखना शुरू करा, मुझे ये वचन रिसीव हुआ कि नई सृष्टि जीवन के जल के ज्ञान से भर जाएगी, जो कि यीशु मसीह है। ये बात उन्होंने हम पर रिवील करी और मैंने जब इसके बारे में देखना चाहा तो मैंने देखा कि ये ब्लड वूंड कितना प्रोफेटिक और कितने डीप मीनिंग इसके अंदर छुपे हुए हैं। ज्यूइश ट्रेडिशन में जब भी ल्यूनर एक्लिप्स होता है तो वो इजराइल के लिए वार्निंग और प्रोफेसी लेकर आता है, लेकिन जब सोलर एक्लिप्स होता है तो वो जेंटाइल्स के लिए प्रोफेसी और वार्निंग मानी जाती है। ये ब्लड वूंड तीसरे महीने में 3 तारीख को पड़ रहा है और पिछले 2 सालों से 2024 और 25 में भी ब्लड मून हुआ था, जो कि हमें एक 333 की कैलकुलेशन देता है। और ऐसा माना जाता है कि यही 333 यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन पर भी देखा गया था। और ब्लड मून बाइबल में 3 बार ही मेंशन किया गया है और बाइबल में 3 नंबर रेजरेक्शन से रिलेट करता है। यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाए गए थे और बाइबल में भी आप देखेंगे कि यीशु मसीह 2 दिन रुक जाते थे और तीसरे दिन काम किया करते थे। और बाइबल में आपको तीसरे दिन का यही पैटर्न देखने को मिल जाएगा, जो कि एक डिवाइन प्रोविजन को दिखाता है। गेमेट्रिया में साल 2026 का सम 26 बनता है, जो कि ग्रीक वर्ड टेट्राग्रामेटोन की न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिसका मतलब है नेम ऑफ गॉड, प्रोनाउंस एज यूधे वावे यावे। इट मींस ईयर ऑफ गॉड एंड ईयर ऑफ डिवाइन कनेक्शन। साल 2026 जूइश कैलेंडर का 5786 ईयर है और इस साल को प्रोफेटिकली ईयर ऑफ द हुक भी कहा जा रहा है, जो कि हिब्रू लेटर वाव से कनेक्टेड है, जिसका मतलब है एक हुक और नील। और हिब्रू के वाव लेटर को मनुष्य का अंक भी कहा जाता है और इंसान की रचना 6 डे ही हुई थी। और ये अल्फाबेट परमेश्वर से भी रिलेट करता है, क्योंकि ये परमेश्वर के नाम में भी आता है। और ये वाव लेटर 2 वस्तुओं को आपस में एक हुक की तरह जोड़ने का काम करता है। परमेश्वर ने जान के अपने नाम में अल्फाबेट वाव को डाला ताकि वो इंसान को एक संकेत दे सके, एक ऐसा हुक जो स्वर्ग के परमेश्वर और इंसानों को जोड़ने का, मिलाने का काम करे। और हम जानते हैं वो कोई और नहीं, वो यीशु मसीह है। जैसे कि हम मत्ती 4:19 में भी पढ़ते हैं, यीशु ने कहा था मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। और ऐसे ही हम देखते हैं कि पौलुस ने बताया, जो कि एक रब्बी भी था, कि सबने पाप किया लेकिन यीशु मसीह के द्वारा ही मनुष्यों को खोई हुई महिमा प्राप्त होती है।